किसको मांगे? अबर को। क्योंकि जब अबर उतरता है तो खुदा की हजूरी उसके लोगों के दरमियान आ जाती है। आमीन। तो जहां खुदा की हजूरी आती है वहां बंधन खुलना शुरू हो जाते हैं। जहां खुदा की हजूरी आती है वहां आजादी मिलना शुरू हो जाती है। जहां खुदा की हजूरी आती है वहां कैद से रिहाई पाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अबर मांगे, आराम ना मांगे, आराम ना मांगे। बाइबल मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब 6 बाब पहली आयत से, मुकद्दस कलाम में से, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं 5वीं आयत से पढ़ता हूं। ऊपर वाली 4 आयत छोड़कर 5वीं आयत। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है। क्या है? एक काला, और उसके सवार के हाथ में क्या है? सब बोलेंगे मिलकर, क्या है? एक तराजू है। आयत 6। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर। कितने? और जो दिनार के कितने? 3 सेर। ये याद रखना है आपने। और तेल और मै का नुकसान ना कर। मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जो हालात चल रहे हैं, हर चीज बेकाबू होती जा रही है महंगाई की वजह से। और हम सब परेशान हैं अपने इर्द गिर्द के हालात को देखकर कि क्यों आए दिन नई खबर, नई बात, अशिया की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हम सब इस बात से परेशान हैं। आमीन। और चीजें हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यानी जो चीजें पहले आसानी से हम ले सकते थे, अब वो थोड़ा मुश्किल हो गया है हमारे लिए उन चीजों को लेना या खरीद लेना। आमीन। श्रीलंका के प्रिंस मिथास हैं, वो कहते हैं हमारा मुल्क दिवालिया हो चुका है। और जब कोई मुल्क दिवालिया हो जाता है तो इसके असरात ना सिर्फ छोटे तबके के लोगों पर बल्कि जो अमीर तरीन लोग हैं उन पर भी इसका असर जाता है। प्रिंस मिथास कहते हैं कि अब जबकि श्रीलंका दिवालिया है तो हमें हर चीज खरीदने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। हम खरीदना चाहते हैं लेकिन अशिया मौजूद नहीं है, चीजें मुयस्सर नहीं है। और कई मर्तबा इस तरह से होता है कि जब हम किसी चीज को खरीदने के लिए क्यू में लगते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तो हमारे पहुंचते पहुंचते आगे से चीज खत्म हो जाती है और फिर हमें नए स्टॉक का इंतजार करना पड़ता है कि अगला स्टॉक आएगा तो हम उस चीज को ले सकेंगे। तेल, घी, आटा, चीनी यानी जरूरियात जिंदगी की जो अशिया हैं उनका मिलना बहुत मुश्किल हो गया है श्रीलंका के अंदर। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ रही है और हमारे इर्द गिर्द के हालात भी रोज बरोज कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, मुश्किलात की तरफ हम जा रहे हैं। बजाय कि आसानियां पैदा हों, तंग दस्ती की तरफ हम बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन परेशान ना हो। आमीन। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने हमें इन हालात के मुतालिक पहले ही से आगाही दे दी है। हालेलुया। इसलिए तैयारी की जरूरत है। आमीन। और अभी एक बीमारी, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ,
चिकन पॉक्स की तरह एक बीमारी मंकी पॉक्स के नाम से वो फैलना शुरू हो गई है। साइंटिस्ट अभी कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं, इलाज ढूंढ रहे हैं और किसी हद तक दरियाफ्त भी हो गया, लेकिन आगे एक नई बीमारी, एक नया दरवाजा खुल गया है लोगों के लिए और मजीद मुश्किलात आगे बढ़ रही हैं। और बजाय कि इसके के आसानियां पैदा हों, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और इन्हीं हालात में से, इन्हीं वक्तों में से मुखालिफ मसीह फायदा उठाएगा और वो लोगों को फैसिलिटेट करेगा बीमारियों में तंदुरुस्ती के लिए, मुश्किलात में आसानियों के लिए, और फिर गुर्बत से निकलने के लिए कुछ ऐसी चीजें इजाद की जाएंगी। मुखालिफ मसीह इन्हीं हालात का फायदा उठाएगा और जब वो जाहिर होगा फिर लोगों में आसानियां आएंगी और लोग फिर उस तरफ भागेंगे जिस तरफ आसानी है, क्योंकि इंसान की फितरत है, हम आसानियां ढूंढते हैं। आमीन। तीसरी मोहर का जब जिक्र किया मैंने, तो यहां पर एक सवार का जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और वो घोड़े पर है और घोड़ा काले रंग का है और उस सवार के हाथ में एक तराजू है। जानते हैं जो तराजू है ये दो चीजों की निशानदेही कर रहा है, एक तो नापतोल की, तराजू से नापा तोला जाता है, और दूसरा इंसाफ की। तो आज चेक कर लें, आपको इंटरनेट पर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मिल जाएंगी जहां नापतोल में बेईमानी का सबूत दिया जा रहा है। एक बैग पीछे रखा है, दूसरा आगे तोला जा रहा है, तोलते वक्त दिखाया जा रहा है, पीछे से एक्सचेंज किया जा रहा है, पैकेट बदल दिया जा रहा है। अपनी मार्केट्स में देख लें, हम सदर बाजार के अंदर, धर्मपुरा में स्टेशन चले जाएं, कोई चीज खरीद लें, किसी आम नॉर्मल शॉप पर आप चले जाएं, मयार में हर जगह पर कमी नजर आ रही है। मयार पूरा नहीं है, जितने पैसे हम अदा कर रहे हैं उसके हिसाब से चीजें मुयस्सर नहीं हो रही, हमें वो लेवल पूरा नहीं मिल रहा। और यहां मोटर बाइक वाले बैठे हैं जो चलाते हैं मोटर बाइक को, पेट्रोल पंप हम सबको पहचान है, हाँ कहां पर 2 नंबरी हो रही है, नहीं ये फ्यूल ठीक नहीं दे रहे, इनका पैमाना खराब है, अगले स्टेशन पे चलो। तो वहां अगले स्टेशन पे चाहे वो 10 मिनट आ गया, ठीक है जाना, क्यों? क्योंकि लेवल एडजस्ट है, लेवल पूरा है। तो तराजू दो चीजों को जाहिर कर रहा है, एक तो नापतोल को और दूसरा इंसाफ को। तो आज देख लें कितना इंसाफ मिल रहा है। लोग इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ मुयस्सर नहीं है, इंसाफ मिलता ही नहीं। क्या मिलती है? नेक्स्ट डेट, अगली तारीख आ जाए, बेरिंग होगी आपकी, सुनवाई होगी है, अगली तारीख पे आ जाए, इंसाफ नहीं मिल रहा, मुयस्सर ही नहीं है। अगर मिल भी रहा है तो कैसे? भारी कीमत अदा करके, भारी कीमत अदा करके। यानी इंसाफ के लिए लोग दर बदर फिर रहे हैं। आमीन। फिर गेहूं का जिक्र आता है। जब आप आगे मुतालिया करते हैं तो गेहूं खुराक की निस्बत है, मुंसलिक है ये खुराक के साथ। हम सब गेहूं खाते हैं, गंदम। आमीन। तो कितना मिल रहा है? 1 दिनार में 1 सेर, 1 दिनार में, याद रखिएगा 1 दिनार में कितना मिल रहा है? कलाम बता रहा है 1 दिनार में, हाँ जो है वो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं। 1 दिनार में 3 सेर जो मिल रहे हैं, लेकिन गंदम का रेट बहुत ज्यादा है। वो दिनार में सिर्फ कितना मिल रहा है? 1 सेर। यानी मुकाशफा की किताब को लिखते हुए यूहन्ना आरिफ मेरी और आपकी जिंदगी के हालात पर नजर कर रहा है। वो पहले से ही मालूम कर रहा है कि महंगाई का लेवल किस हद तक चला जाएगा। आमीन। महंगाई किस कदर बढ़ जाएगी और चीजें जो है लोगों की पहुंच से दूर होंगी। 1 दिनार के मुतालिक यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील बाब 20 में एक खूबसूरत तमसील कही। आइए इसको जरा पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील
बाब 20 और आयत 1 से। यहां कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में क्या करे, मजदूर लगाए। सबने निकाल लिया है मत्ती की इंजील 20 बाब पहली आयत। आमीन। और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर, कितना, गौर से सुने, उसने मजदूरों को रोज कितना, 1 दिनार ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। और वहां पर जो मुकाशवे की किताब में हमने सुना कि कितने मिल रहे हैं, 1 सेर 1 दिनार। सर ऐसे ही है, 1 सेर में, 1 दिनार में, सॉरी, 1 सेर गेहूं मिल रहे हैं। और यहां 1 दिन की उजरत यीशु मसीह ने पहले से बता दिया कि 1 दिनार कितनी, यानी महंगाई का लेवल इस कदर बढ़ जाएगा आने वाले वक्तों में कि आपके 1 दिन की उजरत के मुताबिक आपको 1 सेर खुराक मुयस्सर होगी। आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करेगा, जो थोड़ी, जो ज्यादा, वो जो कम, आगे अगले लेवल भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। किसी ने सुबह से लेकर शाम तक, किसी ने तीसरे पहर में, और किसी ने चौथे पहर में, और फिर कोई 1 घंटे के लिए आया सिर्फ काम करने के लिए, लेकिन सबको उजरत कितनी मिली, बराबर 1 दिनार। और मुकाशवे की किताब कहती है आदमी के 1 दिन की उजरत के बराबर उसको 1 दिनार में 1 सेर गेहूं मिलेंगे। इस कदर तंगदस्ती हो जाएगी। हाँ, जो थोड़े सस्ते लग रहे हैं, जो का हम काफी कुछ तैयार कर लेते हैं, रोटी बनती है, सत्तू निकलते हैं, और भी बहुत कुछ निकल आता है, तो वो थोड़े सस्ते हैं, लेकिन जो गेहूं हैं वो महंगे नजर आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मतलब आदमी के 1 दिन की उजरत के मुताबिक उसे गेहूं मिलने वाला है। तैयारी करें चर्च। आमीन, हालेलुया। तेल और मैं का नुकसान ना कर। तेल और मैं रूहुल कुदुस की तशबीह हैं, और खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने कलीसिया को ये बेहतरीन फैसिलिटी ईमानदारों को मुफ्त में दी है। यानी रूहुल कुदुस जो खुदा का बदन है, खुदा के बदन का हिस्सा है, ये खुदा ने पहले से ईमानदारों को मुफ्त में दे दिया है। और फिर कलाम कहता है उसका नुकसान ना कर। कई दफा हम रूहुल कुदुस का नुकसान कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं। जो बात रूहुल कुदुस के खिलाफ की जाएगी हरगिज माफ, हरगिज माफ ना की जाएगी। सुन लें, कलाम कहता है तेल और मैं का नुकसान ना कर। जानते हैं एलिया नबी के दौर में काल आया, आमीन, और उस काल में सख्ती थी, बहुत मुश्किल थी, हालात बड़े मुश्किल थे। 3 साल गुजर गए, बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश नहीं है तो फसल नहीं है, फसल नहीं है तो खुराक नहीं है, खुराक नहीं है तो काल पड़ गया, काल है तो फिर इंसान मुश्किल में है खाने पीने से। कलाम फरमाता है एलिया के दौर में काल हुआ, और ऐसा सख्त काल है कि लोग खाने पीने से परेशान हैं। लेकिन बाइबल इस बात की गवाही देती है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। एलिया मैं तेरे साथ हूं, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर कर। गो हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं यहोवा यरी तेरे साथ हूं। आमीन। चर्च मत भूलें, खुदा हमारे साथ है। आमीन। महंगाई जिस कदर मर्जी बढ़ जाए, लेकिन इसके अल्टरनेट निकालने शुरू करें। ज्यादा खा रहे हैं, कम करना शुरू कर दें। यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। आमीन। और फैमिलीज के लिए भी खुदा ये सिखा रहा है। बाइबल मुकद्दस कहती है जहां तेल और मैं का नुकसान होगा वहां पर खराबी पैदा होना शुरू हो जाएगी, खराबी आना शुरू हो जाएगी जहां तेल और मैं का नुकसान होगा। एलिया बैठा हुआ है, खुदा ने अपने बंदा से कलाम किया, उठ एलिया खड़ा हो, मैं तेरा खुदा हूं, परेशान मत हो। और खुदा क्या कहता, कहां चल, उठकर कहां कहां चल। एलिया कहां गया, करेत के नाले पर।
कलाम फरमाता है वो वहां जाकर बैठा है और लोग शायद वहां प्यासे हैं, लेकिन एलिया के लिए पानी मुयस्सर है। आमीन। एलिया करेत के नाले पर बैठ गया और वहां से बाइबल मुकद्दस कहती है वो उस नाले से जब तक वो सूख ना गया पानी पीता रहा। और फिर बेहतरीन खुराक कौवे उसके लिए गोश्त और रोटी लेकर आते रहे काल के अयाम में। आमीन। ईमानदारों सुने, बाइबल ये सिखाती है अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, अगर आप अपनी आंखें ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु की तरफ लगा लेते हैं, तो चाहे हालात जिस कदर मर्जी सख्त हो, खुदा आपको सरफराज करता जाएगा, खुदा आपको बहाल करता जाएगा, क्योंकि वो लश्करों का खुदा हमारे साथ है। आमीन। बाइबल मुकद्दस कहती है एक वक्त आया कि नाला सूख गया। क्या हुआ? नाला। हमारी जिंदगी में भी कई दफा नाला सूख जाता है। हम परेशान हो जाते हैं। ओ बड़ी आसानी थी, पानी पी रहे थे, पानी बह रहा था, पानी आ रहा था, लेकिन अब पानी खुश्क हो गया है। चर्च सुने, जब पानी खुश्क हो तो खुदा आपको अगले मौजा के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। एलिया परेशान मत हो, मैं लश्करों का खुदा तेरे साथ हूं, उठ और सारपत के इलाका में चला जा। प्रेज द लॉर्ड। वहां मैंने तेरे लिए अच्छा बंदोबस्त किया है। खुदावंद मैं जाता हूं। खुदावंद मैं। एलिया गया, सारपत की बेवा नजर आई, वहां पर सारपत के इलाका में लकड़ियां चुन रही है और कलाम फरमाता है उसने जो ही मर्दे खुदा ने उस औरत को देखा, कहने लगा मुझे पानी पिला। पानी पिला। अच्छा पानी चाहिए, मेरे लिए रोटी भी ले दिया। कहने लगी मर्दे खुदा कुछ नहीं सिवाय इसके कि एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल, मेरा खानदान मौजूद है, सो मेरा बेटा और मैं खाएंगे और फिर आगे हमें मालूम नहीं है कि काल कब तक रहे, वो आखिरी खुराक हमारे लिए होगी। लेकिन सुने, एक आखिरी खुराक हमारे पास भी मौजूद है। आमीन। मत परेशान हो, मायूस मत बैठे, आपकी खुराक आपके लिए जिंदगी का बाइस है और एक आखिरी खुराक ही आपको हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल करने के लिए काफी होगी। हालेलुया। आखिरी फसा के मौका पर यीशु मसीह ने रोटी ली, शीरा लिया, कहा लो खाओ ये मेरा, लो खाओ ये मेरा बदन है और जो कोई उसमें से खाता और पीता है जिंदगी उसमें है। आमीन। हमारे पास आखिरी खाना है, इसके बाद मालूम नहीं कि काल कब तक रहेगा। हम जानते हैं कि काल है और ये थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल जो कुप्पी में मौजूद है शायद हमारे लिए कम हो जाए, लेकिन सुने, मर्दे खुदा ने कहा जा पहले जैसा मैं तुझसे कहता हूं वैसा कर दे। आमीन। और उसने वैसा किया और कलाम फरमाता है जब तक काल रहा ना आटे की मटकी में से वो आटा खत्म हुआ और ना तेल की कुप्पी में से वो तेल मौकूफ हुआ। आमीन। मैं नहीं जानता वहां उसके साथ और कितने लोग रिलेट थे, क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब कोई शख्स हमें खाता पीता नजर आता है हम उसके साथ अच्छी फेलोशिप करते हैं। ये इंसानी फितरत है। जब कोई अच्छा खाता पीता नजर आता है हम उसके साथ ज्यादा फेलोशिप करते हैं। तो मैं नहीं जानता, ना बाइबल इसकी गवाही देती है कि और कितने लोगों ने सारपत की बेवा से फायदा लिया, फैसिलिटेट हुए, लेकिन मैं इतना जानता हूं वादों का खुदा जो सच्चा खुदा है, जो कहता है वो कर देता है, चाहे थोड़ा हो वो ज्यादा कर देता है और ऐसा भरता है कि मौकूफ नहीं होता। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, कलाम इस बात की गवाही देता है जब तक काल रहा वो खाते पीते रहे और उनमें कमी ना आई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल कहती है सादक काल के आयाम में भी बरोमंद होंगे। आमीन। खुदा चाहता है हम ऐसी बरकतों को अपनी जिंदगी में लें और उसके कलाम के मुआफिक अपनी जिंदगी गुजारें। तेल और मैं का चर्च नुकसान ना कर, क्या ना कर? तेल और मैं का नुकसान ना कर। फिर बोलेंगे सारे, तेल और मैं का। अगर नूह की तरह खुदा की फेवर में आना चाहते हैं तो अभी वक्त है। खुदा आपको हर रोज कश्ती बनाने के लिए कह रहा है। चर्च कश्ती बनाए। एक लकड़ी बहुत कीमती है, एक लकड़ी पर हजारों मिसालें आपको मिल सकती हैं। मैं मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, बल्कि मैं आप सबसे यही कहूंगा, तेल और मैं का नुकसान ना कर। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आमीन।